जगदम्बा तैयार है। भगवान शंकर प्रेम में सबकी परीक्षा होती है, परमात्मा हो तो भी परीक्षा देनी होती है। भवानी की परीक्षा सप्तऋषियों ने ली। यहाँ भगवान जब वैरागी बनकर बैठे हैं तो कामदेव को भेजा गया, क्योंकि विशेष राग में है। वैराग का मतलब घर गृहस्थी छोड़ देना नहीं, किसी राग में विशेष हो जाता है। जब हरिनाम में विशेष हो जाता है, वैराग का मतलब छोड़ना नहीं होता, वैराग का मतलब छूट जाना होता है। कोई बड़ी चीज़ हाथ में आ जाए तो छोटी अपने आप छूट जाती है। आप देखिए, अब कथा कहने के लिए आए हैं, कथा कहने के लिए आए हैं, घर सबका है, पर 9 दिन तक तो घर छूट गया। 9 दिन तक तो घर छूटा है, क्योंकि राग विशेष है, वैराग नहीं है। ये वैराग नहीं है, कोई विशेष राग हाथ में आया है। गायकों की महिमा किस लिए? क्योंकि उन्हें कोई विशेष राग हाथ में आया हुआ है। जब कोई विशेष राग हाथ में आ जाता है तो छोटी मोटी चीज़ छूट जाती है। भगवान शंकर वैरागी हो गए, और वैरागी हो गए तो अब घर में लाना है। तो क्या किया? शंकर तपस्या में बैठे हैं, देवताओं को सूझी कि क्या किया जाए, तो जा कर के कामदेव को प्रेरित किया। कामदेव जाकर के शिव का तप भंग करता है और बाण चलाता है। जैसे ही बाण चलाता है, जो ऋषि मुनि ब्रह्ममय संसार को देख रहे थे, स्त्रियों को सब पुरुष नजर आने लगे, पुरुषों को सब स्त्रियां नजर आने लगी। और ये स्थिति तो केवल चेतन की है, जड़ की भी ऐसी स्थिति हो गई कि वृक्षों पर लताएं लूमने लगी, सभी चराचर नारीमय दिखने लगा। और उसी समय भगवान शंकर जो ज्ञान स्वरूप हैं, अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, काम जलकर भस्म हुआ। तब देवता प्रकट होकर कहते हैं, हे नाथ, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप विवाह करें। भगवान शंकर मुस्कुरा गए। कितने स्वार्थी लोग हैं। जब सती जल रही थी, मेरी पत्नी जल रही थी, इन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया, इन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया, कभी रोका नहीं। और अब जाकर मुझे कहते हैं विवाह कर लो। तब शंकर ने कहा, मैं विवाह तो जरूर करूंगा, लेकिन आपके कहने से नहीं करूंगा, मेरे नाथ की आज्ञा हुई है तो मैं विवाह करूंगा। अब विवाह की तैयारी होने लगी। शंकर से पूछा, महाराज शादी करनी है? हाँ, मेरे मालिक ने कहा है तो शादी की जाएगी। अच्छा, तो शादी के लिए गणों ने कहा, गणों से भगवान शंकर के, हाँ शादी करेंगे। महाराज आपको कुछ पता चलता है? शादी करने के लिए बैठे हो, घर में तोरण तक नहीं, घर में मुकुट नहीं, घोड़ा नहीं, बैंड बाजे नहीं, किसको कहा? तब भगवान शंकर ने कहा, इस कलिकाल में बैंड बाजे जो है हमारे कथा व्यास बजाएंगे, तब हम शादी करेंगे। तो बैंड बाजों की व्यवस्था हमारे जिम्मे छोड़ी गई। हम गा गा कर शंकर की बारात में चलेंगे। और गणों ने वेश सजाया है, और कैसा वेश सजाया है, कहते हैं जटा का शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, धन विभूति पट के हरिछाला, शशि ललाट सुंदर शिवगंगा, नयन दीनौ पवित गंगा, गरल कंठ नरसिंहमाला, शिव बेज शिव धाम कृपाला, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
पहला पहला और आखिरी दूल्हा। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी भगवान की बारात प्रस्थान हो रही है और जब ब्याह होगा तभी सब खड़े होंगे ना, अभी कोई खड़े नहीं। आहा, महादेव शंभो, शंकर भोला, कैलाशपति गिरजापति। सब स्थान में बैठ जाइए। भगवान शंकर ने कहा कि जय। सब बैठ के कथा सुनिए, अभी प्रसंग आना बाकी। हेलो 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। थोड़ा प्रसंग में जाए, कथा में जाए। भगवान, हे भोलेनाथ मेरा प्रणाम, हे कैलाशवासी मेरा प्रणाम। भगवान शंकर जटाओं का मुकुट है, सर्पों की माला, कुंडल और कंकण बिच्छू के पहने हैं, सिर पर सुंदर गंगा सुशोभित है और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है। भगवान शंकर चले तो देवताओं ने देखा ऐसा दूल्हा बैल पर बैठकर आए। देवता लोग बड़े स्वार्थी, अपने अपने समाज को लेकर कहा ऐसा दूल्हा जाएगा तो कौन इसको वर देगा, हमारा जनवासा कहाँ होगा। देवता लोग बिलग बिलग हो गए। भगवान को लगा, भगवान ने कहा बारात कहाँ गई कि महाराज घोड़ी पर बिठा के दूर दूर हो गए। महाराज आपको बिठा दिया, और अमूमन ऐसा होता है जिस दिन आपको घोड़ी पर चढ़ाया जाता है उस दिन सब आगे आगे नाचते हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि आगे तेरे को ऐसे नाचना है, तो सब अलग अलग और दूर दूर हो गए। भगवान शंकर ने कहा हमारी बारात में कोई है कि नहीं है, कि भगवान ये सब स्वार्थी देवता हैं, आपसे दूर हो गए। भगवान शंकर ने कहा मैं मेरे जैसी बारात का निर्माण स्वयं करूंगा, और साबर मंत्रों का प्रयोग भगवान शंकर ने किया। और जितने जितने प्रेत शमशान में जिसको कोई नहीं स्वीकार करता, भगवान शंकर ने अघोर मंत्र का प्रयोग करके जस दूल्हु तसी बनी बराता, कौतुक विविधो जस दूल्हु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मन जाता। हिमाचा हिमाचल रचो वितारा, अति विचित्र नहीं काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बरना, गए सकल तुम्हि गावहि मंगल। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह सवराए, जता जोगु तह तह सब छाए। पूरा शोभ तब लोग सुहाई, लागहि लघु बिरंचि निपुणा। जगदम्बा जवावंतरी, सोपुर बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखा, नीतु तन अधिकारी। नगर निकट बरात सुनि आई, पुर पर भरोसो भाई। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महादेव। हे दाता, हे दाता, आपके दर्शन से सभी पाप जाते रहे। हे दाता, हे दाता। दूल्हा बारात सजी, दूल्हा आगे ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जिनको कोई बुलाना पसंद नहीं करे। डमरू बजाया, साबर मंत्र का प्रयोग करके ऐसे ऐसे को बुलाया जिनको कोई देखना पसंद ना करे, तन चीर किसी के। और बारात जब चली है, कोई बहुत दुबले शरीर का है, कोई बहुत मोटा है। इसी तरीके से बारात चलती चलती भगवान हिमाचल के घर पर आ गई। और जैसे आई तो बच्चों ने जाकर के दूल्हे को देखा। लोगों ने पूछा कि दूल्हा कैसा है। माँ ने पूछा दूल्हा कैसा है, लोगों ने पूछा। बच्चे सबसे पहले बारात देखते हैं, वो डरते हुए वो डर रहे हैं और कहते हैं कि दूल्हा पागल है, दूल्हा पागल है, बैल पर बैठा हुआ है।
और नंग धड़ंग है, उसके साथ भूत और प्रेत, और ऐसी जोगिया बारात बना रखी है कि देखने में नहीं आता। भगवान शंकर द्वार पर आ गए, सभी देवताओं ने अपना अपना जनवासा ले लिया। जैसे ही बारात आगे आई तो किसी ने पूछा, सबको लगा कि पार्वती ने इतना तप किया है, बहुत परम सुंदर दूल्हा होगा। विष्णु भगवान आगे आए तो बोले, महाराज आप दूल्हा हो कि नहीं? दूल्हा पीछे आ रहा है। भगवान विष्णु को देखा, अरे दूल्हे के मित्र, उन्होंने कहा मैं उनका मित्र हूं, कि जिसके मित्र इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा, तो वो आएगा तब पता लग जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, दूल्हा तो पीछे है। और बारात चली और बच्चों ने आकर कह दिया था पागल है, लेकिन फिर भी एक रुचि थी कि कैसे देखें। और महादेव जनवासे के लिए आए और स्थिति ऐसी हुई कि जनवासे के लिए आए और द्वार पर खड़े हैं। मैना आरती उतारने के लिए खड़ी है और जैसे ही दूल्हे को देखा आरती की थाल गिर गई। कवियों ने अपने अपने मत कहे, कोई कहता है कि दूल्हे को देखकर डर गई, कोई माँ को लगा कि इनके भाल पर विशाल चंद्रमा सुशोभित है, इन दीपों की बाती क्या करूं, इनके मस्तक पर अग्नि नेत्र है। ऐसे शंकर को मेरा प्रणाम है। बोले दी भरत जल गज बज के, बोले दी भरत जल गज बज के, सारिया ने भंग पीनी गज बज के, सारिया ने गज बज के, ओ सारिया ने सारिया ने सारिया ने सारिया ने ओ सारिया ने सारिया ने सारिया ने सारिया ने। ब्रह्मा विष्णु खुशी मना दे, देवी देव जयकार लगा दे। अरे ब्रह्मा विष्णु खुशी मना दे, देवी देव बन के बराती है सज सज के, भंग पीती गज बज के, बरात चली गज बज के, सारिया ने गज पीती भंग भंग के। शादी है आज भोलेनाथ की शादी है, भोले की शादी है, शिव शंभू की शादी है, भोले की शादी है, शिव शंभू की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
सजनी को साजन। लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ भोले की शादी है, मेरे श्री शंभू की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। गोरा यूं मुस्कावे, मुझे शंभू मिल जावे, मेरी भी यही तमन्ना अब पूरी हो जाए। ओ, लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, भोले की सुंदर मूर्त, केस संजोग बने हैं, शिव पार्वती मिले हैं। लगता है जैसे सारे संसार, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ भोले की शादी है, मेरे शंभुनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बम बम लहरी ओम शिव लहरी सब गावे, अगर बम शिव लहरी बम बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी बम बम शिव लहरी। बम बम लहरी ओम शिव लहरी सब गावे, अगर बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी बम बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी।
भोलेनाथ आए हैं। सजा दो तरफ कलमास ये रात मोहब्बत के। बड़ा शर्मीला भोलेनाथ आए ना शर्मा कर। दिल को बहलाओ बहारो दिल को बहलाओ मेरे भोलेनाथ आए हैं मेरे भोलेनाथ आए हैं। भगवान भूतनाथ भूत भावन के चरणों में प्रणाम। और बारात दरवाजे पर आ गई। माँ मैना मूर्छित हो गई और कहती है कि ऐसी मेरी कन्या सुंदर और ऐसा बावला दूल्हा, क्योंकि भगवान शंकर का वेश बड़ा विकट, ऐसी सुंदर कन्या, और इसके लिए मैंने तप कराया। नारद का मैंने बिगाड़ क्या दिया जो ऐसे वर के लिए मेरी सुकुमलांगी कन्या से तप करवाया है? ऐसा मैंने नारद का बिगाड़ा क्या? और बात चलने लगी। माँ मैना कहती है, हे पार्वती, तुझे लेकर मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, पर ऐसे बावले दूल्हे से तेरा विवाह नहीं करूंगी। बनी बनाई बात बिगड़ने लगी। और जिस सदगुरु पर भरोसा करके आज शंकर द्वारे आया है, हमारे दोष कितने, हमारे दोष कितने। सदगुरु साक्षात शंकर को दरवाजे पर खड़ा कर दे, पर जब हमारा कोई काम थोड़ा भी इधर उधर होने लगता है, हमारा कल्याण उसमें है, कल्याण उसमें ही है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं हो तो जिस सदगुरु का पैर पूजा है उसको गाली देने में भी देर नहीं करते। नारद को गाली देते हैं। नारद को क्या कहा कि बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। नारद तो जोगी है, अब उसको गृहस्थी का क्या पता। मेरी सुंदर कन्या के लिए ऐसा बावलावर, अब सदगुरु की आवश्यकता कहाँ। आप सदगुरु को लाख गाली दो, सदगुरु समझाते हैं कि हे देवी संशय मत करो, ये जो जिसे तुम अपनी बेटी मान रही हो ना, ये जगत की माँ जगदम्बा है और भगवान शंकर जगत के पिता है, और इस जन्म का नहीं जन्म जन्मों का नाता है। माँ को भान पड़ा, सदगुरु ही आंख खोलता है और कहता है शिव और शक्ति के विवाह में बाधा मत बनो। भगवान शंकर से जगत जननी जगदम्बा ने प्रार्थना की, हे नाथ गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे विकट वेश को देखकर तो सब डर जाएंगे। आप मेरे को, हमारा प्रेम जितना सुंदर है, आपका और मेरा प्रेम जितना पवित्र है, वैसे ही सुंदर आप लगने लगो, ताकि वैसा का वैसा ये संसार आपको देखे। भगवान सुंदर हो गए क्योंकि भक्त ही भगवान को प्रकट करता है। भगवान भोलेनाथ परम सुंदर हो गए, सिर पर वही वर का वेश, वही मोड़, और माँ विवाह के लिए आगे लाई गई। और माँ जगदम्बा जगदम्बिका जानी बाबा सुरन मनई मन खीन प्रणाम सुंदरता मर जादे
कोटि बदन बखानी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः सिंहासनोऽति दिव्य सुहावा जाहि न बरनी बिरंची बनावा बैठे शिव भी प्रण सिरुनाई हृदय सुमीरे प्रभु रघुराई। शंभु भवानी ओ सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जाने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः सभी भक्तों से निवेदन है कि नीचे बैठ जाइए। भगवान की शादी का गीत गाया जा रहा है। मेरी सखी मंगल गाओरी मेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी आज उतरेगी पी की सवारी आज उतरेगी पी की सवारी चोट पुराबो माटी लगाबो आज ओरे पिया रे आज ओरे पिया रे भगवान वरमाला ला रही है। वरमाला होगी सदैव लगनम सुरिनम सदैव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृगं स्मरामि। मंगलम
सारे मेरे डारे पीहू पीहू पपीहार डे कुहू कोयल रटे आंगनी आंगनी है परियों घेरा हन हरे बजाबो बजाबो सब मिल आज पिया हरे आज मोरे पिया घरे सब अपने स्थान पे बैठ जाइए, ऊपर कोई नहीं आएगा। भाई स्टेज कमजोर है, सभी से निवेदन करूंगा नीचे उतारें। सोफे के यहाँ पर खड़े हो जाएंगे महादेव, सभी नीचे उतरिए। महादेव जी की शादी हो चुकी है, अब आगे प्रसंग बढ़ रहा है। महादेव महादेव शंकर शंभु भोला, हे नाथ शिव और शक्ति का मिलन, ये जन्म जन्मांतर का मिलन है। अरे सब बैठ जाओ। आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर व्यासपीठ से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि और को भी दर्शन हो सके और व्यवस्था बनी रह सके। मैं आपकी अवस्था समझता हूँ, एक साधारण सी शादी हो तो इसमें हम इतने भावुक हो जाते हैं। भगवान शंकर और जगदम्बा का ब्याह हुआ, उसमें कौन भावुक नहीं होगा। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कथा ने शंकर विवाह प्रकट किया है और कथा का प्रवाह चलता रहे, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे माँ भवानी, हे जगदम्बा, दास का प्रणाम स्वीकार करें। हे नाथ, कोई साधारण पंडित भी शादी कराता है तो दक्षिणा प्राप्त करता है, कोई साधारण पंडित भी शादी कराता है तो दक्षिणा प्राप्त करता है। हे नाथ, व्यासपीठ ने शिव और शक्ति का मिलन कराया है। ये व्यासपीठ दोनों हाथ फैलाकर इस पांडाल में जो बैठा है उसके लिए याचना करती है। जो गा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपके हृदय में बसने वाला मानस हम सबको प्राप्त हो। हे नाथ, हमारी राम भक्ति अविरल हो। आप जिस मंत्र का जप करते हैं वो मंत्र मेरे जीवन में सफल हो, सिद्ध हो, और ऐसा सबके लिए। और ये दो चौपाई जो गा रहे हैं, एक बार फिर गाकर आपको सुना दूं महादेव। ये चौपाई हम सबके मन में, ये चौपाई हम सबके जीवन में सफल हो, हमारा मांगपना खत्म हो जाए, हमारे दोष का दलन आपके भजन के बिना नहीं हो सकता। फिर चौपाई गाइए, महादेव राजी होंगे। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु जने जने बोरे, अब कछुना थन चाहिए बोरे।
अब कछुनाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे शंभो, हे माँ जगदम्बा, हमारे जीवन में ये घटना घट जाए कि तेरी दया से एक स्थिति ऐसी आ जाए कि हम कितने भी अवगुणों से भरे हों, फिर भी एक स्थिति आ जाए कि हम कह दें कि हे नाथ, तेरा बहुत अनुग्रह है, अब तेरी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। हे नाथ, आपकी कृपा से सीताराम जी की प्रति मेरी निष्ठा और हम सब का भाव श्री राधा कृष्ण के प्रति अविचल और अखंड हो जाए। भगवान शंकर का ब्याह हुआ। भगवान शंकर और माँ भवानी गृहस्थ धर्म के आदर्श। तुलसी ने चौपाई गाई, हर गिरिजा विहार नित नयऊँ, यही विधि विपुल काल चली गयऊँ, तब जनमऊँ शट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। भवानी और शंकर एक हुए, और एक होने से शिव और शक्ति के मिलन से क्या हुआ? पुरुषार्थ का जन्म हुआ, और षणमुख भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय का जन्म और कर्म की महान कथा सब जानते हैं। इसलिए तुलसी ने कहा, जगुजान षणमुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषार्थ महा, तेई हेतु में वृष केतु सुतकर, चरित संक्षेपई कहा, यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावई। ये भवानी और शंकर का विवाह जो गाएंगे सुनेंगे, उन्हें कल्याण काज में सदा मंगल की प्राप्ति होगी। और फिर तुलसी ने कहा कि महादेव का चरित्र, चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावे पारु, बरने तुलसीदास किमी, अति मतिमंद गवारु। भगवान शंकर और माँ भवानी का चरित्र समुद्र जैसा है, कलयुगी तुलसी उसे कैसे गा सकता है। और भगवान ने अपने सृष्टि का क्रम, अपने संसार का क्रम आगे बढ़ाया, और करते करते कैलाश पर भवानी और शंकर पहुँचे। माँ को फिर अपने पूर्व जन्म की याद आ गई, और याद आया कि मैंने कथा नहीं सुनी, मैंने कथा नहीं सुनी। वो पहला दोष था, और उस दोष की वजह से ही इतने दोषों की सृष्टि चालू हुई है। भवानी के मन में आया कि फिर मैं कथा का श्रवण करूं, क्योंकि मेरे पति के मन में मानस रहता है, वे रामचरित मानस के दाता हैं। जैसे ही अवसर जाना, और अवसर जानकर, देखिए, अगर पति से कुछ जानना हो तो मौका देखकर उसके पास जाना चाहिए। अभी अभी ऑफिस से आया है, आप अपनी कथा कहना शुरू कर देती हैं, तो पहले ही वो ऑफिस, अच्छा ऑफिस में कोई उनको लड्डू तो मिल नहीं रहे, वो पैसा कमा कर ला रहा है, पूरे दिन का थका हुआ है, उसको उसके ऊपर बैठे अधिकारियों ने बहुत सुनाया होगा, और वो वहाँ से थका बचा आया, और फिर आप भी सुनाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी क्या दशा होती होगी। अच्छा, ये तो शंकर है, ये शिव है, हम जीव हैं, हम पर दया कीजिए, ये स्थिति है। और कैसे बैठे हुए हैं, तुलसी ने एक छवि पेश की, बैठे सोह कामरी पुकैसे धरे शरीर, जैसे पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। भवानी ने भला अवसर जान करके शंकर के पास गई। शंकर ने सती रूप में सन्मुख आसन दिया, आज प्राणी ग्रहण हो गया, बाम भाग में बिठाया है, और जो
सकल लोक का हित करने वाली एक गंगा शंकर की जटा में रहती है। एक गंगा शंकर की जटा में रहती है, पर एक गंगा शंकर के मानस में रहती है। भवानी उस गंगा को प्रकट करना चाहती है, और जब उस गंगा को प्रकट करना चाहती है तो हाथ जोड़कर कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, आपकी महिमा को कौन नहीं जानता। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप जोग और ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं। यहाँ भगवान शंकर ने एक प्रारूप गृहस्थी का आरंभ किया है। अमूमन क्या होता है, जिनके मन में वैराग होता नहीं, तथाकथित वैराग हो और शादी की और सीधे ही कथा में आ गए। कथा में आओ, स्वागत है, पर भगवान शंकर ने करके दिखाया। क्या करके दिखाया? शादी की और उसके तुरंत बाद कथा में नहीं आ गए, विहार किया, जीवन के रस को लिया, और जब बच्चे हो गए, दोनों फ्री हो गए, उसके बाद में कैलाश के उतंग शिखर पर बैठे हैं, और पार्वती ने भला अवसर जानकर कथा पूछनी चाहिए और कहती हैं, हे नाथ, हे विश्वनाथ, आप मुझे राम जी की कथा कहिए, राम जी की कथा कहो। ऐसा जैसे ही महादेव ने सुना, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। प्रेम पुलकिनो लोचन जल छाए, सारा रामचरित्र उनके चित्त में आ गया, और कहने लगे कि हे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे गिरिराज कन्या, आप धन्य हैं, आप धन्य। यहाँ गृहस्थी का एक आदर्श है। कोई ऐसी बात, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि कोई अच्छी बात अगर पति कहे तो पत्नी से ये हम किसी और की तारीफ जरूर कर देंगे, लेकिन अच्छी बात अगर वही पति ने किया हो तो पत्नी के मुंह से तारीफ नहीं निकलेगी। और ऐसा ही क्रम पतियों के साथ भी है। पत्नी कितना भी अच्छा कर दे, कभी उसे धन्यवाद मिलता ही नहीं। यहाँ भगवान शंकर ने भवानी को धन्यवाद दिया है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे पर्वतराज की कन्या, आप धन्य है। क्यों धन्य है? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पाविनी गंगा। आपने रघुनाथ जी की पावन चरित्र पूछे हैं। एक गंगा मेरी जटा में रहती है, एक गंगा मेरे मानस में रहती है। मेरी गंगा जो है वो त्रिपथगामिनी है, 3 जगह जाती है, और वहाँ जितनी उसकी पहुँच है वहाँ तक को ही पवित्र कर सकती है। पर आपने जो राम कथा पूछी है वो सकल लोक को पवित्र करने वाली है। ऐसा विचार करते करते भवानी प्रसंग रखती है और राम जी के बारे में पूछना शुरू करती है। पूछना शुरू करती है तो 9 प्रश्न पूछती है। 9 प्रश्न पूछती है। रामचरितमानस को करने के 3 क्रम हैं, पाठ को करने के 3 क्रम हैं। एक तो एका पारायण होता है जो 24 घंटे में हो जाता है। एक एका पारायण होता है जो 24 घंटे में हो जाता है। दूसरा पारायण होता है नवान पारायण। तुलसी को 9 का अंक बहुत प्रिय है। एक तो नवरात्रि, इसलिए 9 दिन में पारायण होता है। एक भवानी ने जो प्रश्न पूछे हैं वो 9 प्रश्न पूछे हैं, तो 9 प्रश्न पूछने की वजह से 9 दिन की कथा का विधान है। एक विधान है मास पारायण का, 9 दिन की कथा, महीने भर की कथा और 1 दिन की कथा, ऐसा विधान है। और भवानी पूछते पूछते पूछती हैं कि जो राम ब्रह्म हैं वे मनुष्य किस कारण से हुए। जो राम तो साक्षात परमात्मा परात पर ब्रह्म है, कारण से मनुष्य हुए। तब उन्होंने कहा कि भगवान के अवतार लेने का कोई कारण नहीं है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब में समर्थ है। लेकिन फिर भी रामचरितमानस को शुरू करना था तो 5 कारण बताए, उसमें कुछ कारण मैं आपसे कहकर कहूँ। और भगवान ने कहा
नारद श्राप दीन एक बारा। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतार। धीरे जा चकित भई सोनि मानी, नारद विष्णु भगत पूर्ण ज्ञानी। कारण तब शाप मुनि दीना, तापराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन आचरज भारे। भगवान से पूछा कि राम जन्म के क्या कारण है, तब भगवान ने कहा कि एक कारण तो ये है कि भगवान नारद ने श्राप दे दिया। किसको दे दिया? भगवान विष्णु को दे दिया। तब भवानी के मन में ये हुआ कि नारद तो विष्णु के भगत हैं, परम भक्त हैं और श्रीमन नारायण का सतत जप करते हैं। अब क्या कारण है जिस वजह से उन्होंने श्राप दे दिया? और फिर क्या कहती, का अपराध रमापति कीना। श्राप किसने दिया? नारद जी ने दिया। अच्छा, श्राप देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। श्राप तभी दिया जा सकता है जब क्रोध आ जाए, ठीक है। पर वो पूछती क्या है? का अपराध रमापति कीना। भगवान नारायण ने क्या अपराध किया? अब गुरु निष्ठा देखो, मेरे गुरु में दोष हो ही नहीं सकता, मेरे गुरु में दोष नहीं हो सकता। हो ना हो, कुछ ऐसा अपराध भगवान नारायण ने किया होगा जो उन्होंने श्राप दे दिया। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, हे देवी, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जिसको रघुनाथ जी जिस समय जैसा करते हैं वो उस समय वैसा ही हो जाता है। फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या कारण है जो श्राप दिया। उस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान नारद श्रीमन नारायण नारायण का जप करते हुए हिमगिरी की गुहा में बद्री विशाल की तरफ जाने लगे। श्रीमन नारायण 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 ऐसा पवित्र जप करते हुए बद्री विशाल की गुफा के यहाँ से गुजर रहे थे, बद्रिकाश्रम से गुजर रहे थे। और हरि को सुमिरते सुमिरते श्राप की गति बाधित हो गई। भगवान नारद को श्राप मिला हुआ है। भगवान नारद को क्या श्राप मिला हुआ है, ये प्रसंग आप सुने। भगवान नारद को श्राप ये मिला है, एक बार दक्ष प्रजापति ने पुत्रों की उत्पत्ति की कि ये सृष्टि का क्रम चलाएंगे। भगवान नारद उनसे मिले और उन्हें ब्रह्म का उपदेश कर दिया और उनके मन में वैराग्य हो गया। तो दक्ष को जब ये पता लगा कि इस बाबा ने मेरे सब लड़कों को बाबा बना दिया है, तो उसने श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं बैठ नहीं सकोगे, क्योंकि अगर बैठोगे तो सत्संग करोगे, सत्संग करोगे हरि कथा कहोगे, और हरि कथा कहोगे तो मैंने जिनको सृष्टि के संचालन के लिए उत्पन्न किया उन सबको बाबा बना दोगे। तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं बैठ नहीं सकोगे। श्राप मिला। लेकिन देखिए भगवान के भजन का प्रताप, भगवान नारायण का जप करते, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, ऐसा करते करते पवित्र बद्रिकाश्रम में भगवान नारद को समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी, इंद्र को लगा ये बाबा मेरा इंद्रासन ले लेगा। अच्छा, इंद्र को बड़ा डर लगता है। देखिए, जो सत्ता में है, जो भी सत्ता में है, इंद्र बहुत बड़ा अधिकारी है। पर इस धरती के भी बहुत सारे इंद्र हैं, सबको कुर्सी का डर है। इलेक्शन से पहले सब तैयारी में, सबको कुर्सी का डर है, हमारी कुर्सी ना चली जाए। और अच्छा, बाबा जी को कुछ चाहिए नहीं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, पर डर क्या लग रहा है कि कहीं मेरी कुर्सी ना ले ले। तब तुलसी ने एक उपमा कही, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जिमि जान जड़, तिमि सुरपति ने ला। जैसे कुत्ता मुंह में हड्डी दबा कर दौड़ जाए, उसे ये डर लगे कि शेर मेरी हड्डी खा, अरे सिंह हड्डी खाएगा। वैराग्य सिंह है। वैराग्य साधारण कर्म नहीं है, भक्ति सिंह है, सदगुरु सिंह है, साधारण के बस का नहीं। पर कामी को डर लगा कहीं मेरी, तो इसने क्या किया, कामदेव को प्रेरित किया
कि तुम जाओ और मुनि की तपस्या भंग करो। यहाँ भगवान हरि का सुमिरन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, ऐसा जप कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भव तारायण, श्रीमन नारायण भव तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हरिनाम का सुमिरन सभी पाप और ताप को टाल देता है। शाप की गति बाधित हुई, हमारा विकार काम। अच्छा, कोई इस संसार में ऐसा नहीं है, कोई वीरला जो काम के बाण से बच सका हो। यहाँ काम का प्रभाव नारद जी पर चलाने की उसने कोशिश की, लेकिन नारद जी पर हरि नाम के प्रभाव से चला नहीं। अच्छा, कर्ता कृष्ण है, कर्ता हमारा नाथ है, लेकिन हमें लगने लगता है हमने किया, और ये अभिमान हमें मार देता है। जैसे ही लगा और कामदेव जाने लगे, कामदेव जैसे ही जाने लगे उनकी कुछ कला मुनि को नहीं व्यापी, तब कामदेव प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे नाथ मेरी कला आपको नहीं व्यापी। जाते जाते अहंकार का एक बीज बो दिया। नारद जी को लगा भगवान शंकर ने क्या काम को जलाया, काम ने परेशान किया तो कामदेव को जला दिया। मैं तो शंकर से भी बढ़ के हूँ, मैंने जलाया नहीं, उसको प्रेम से ही भगा दिया है, मेरे तब्बल से भगा दिया है। भगवान शंकर के प्रति ऐसा उनके मन में हुआ और लगा कि सबसे पहले जाकर ये सूचना मैं भगवान शंकर को ही दूं। भगवान शंकर को सूचना देने के लिए पहुँचे, हे नाथ मैंने कामदेव को जलाया नहीं है, ताड़ दिया है। तो भगवान ने कहा, भगवान शंकर को लग गया कि साधक के मन में अहंकार का बीज आ गया है। तब उन्होंने कहा, हे मुनि आप बहुत तपस्वी हैं, लेकिन ये प्रसंग जैसे आपने मुझे सुनाया है वैसे हरि को मत सुना देना, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो साधु हूँ, बात सुनकर सह लूँगा, लेकिन भगवान तो पक्के डॉक्टर हैं। जैसे ही पता लगेगा कि इसके मन में अहंकार का बीज आया है, पूरा इलाज कर देंगे। पर नारद जी को ये उपदेश अच्छा नहीं लगा। उनको लगा जब इन्होंने काम को जलाया तो सारे संसार ने वाहवाही की, अब मैंने काम को परास्त कर दिया तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मेरी प्रशंसा होने नहीं देना चाहते। इसलिए अगर कोई मेरा प्रचार नहीं कर रहा है तो मैं खुद जाकर मेरा प्रचार करूंगा। विष्णु लोक में जाते हैं, नारायण का स्मरण करते करते आगे जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं भगवान सर्वांतर्यामी है, जा कर के प्रणाम करते हैं। और हम अमूमन तो भगवान नारद प्रणाम करते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ कि किसी का इलाज करना हो, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, किसी रोग का इलाज करना हो, किसी फोड़े को पका तो उस फोड़े को पूरा पकाया जाता है। अमूमन भगवान नारद भगवान विष्णु को जाकर प्रणाम करते हैं। आज क्या हुआ कि नारद जी को भगवान विष्णु पहले ही मिल गए और आए उससे पहले भगवान विष्णु ने जाकर प्रणाम किया। तो नारद जी को लगा मेरी कीर्ति कथा यहाँ तक पहुँच गई है, मैंने जो कामदेव को इस तरह से किया है ये सारी कथा पहुँच गई है। तब उन्होंने सारे कामचरित को कि मैंने कामदेव को ऐसे परास्त कर दिया, ये मैंने इस प्रकार से कर दिया, ये सारी कथा कही। उस कथा के लिए मना किया गया था, लेकिन शंभुदीन उपदेशित नहीं नारदी सुहान, हरि इच्छा भावी प्रबल। हरि इच्छा प्रबल है, जाकर प्रणाम करते हैं। तब भगवान ने कहा, हे मुनि आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको काम थोड़ी सता सकता है, काम तो साधारण जीवों को सताता है। भगवान पूरा चढ़ा रहे हैं, भगवान पूरा चढ़ा रहे हैं कि पूरी तरीके से इसको ये हो जाए कि मैंने काम को हरा दिया। नारद जी को लगा ओ हो, मेरी जितनी प्रशंसा भगवान शंकर ने नहीं की, मेरा नाथ ही मुझे जानता है, मेरे प्रभाव को मेरा नाथ जानता है, इसी प्रकार से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तब ये लगा उनको कि भगवान प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान ने पूरा फोड़ा पका दिया।
कि तुम तो कामदेव को जीत चुके हो। पर भगवान को लगा कि इसका रोग बढ़ गया है, इस रोग का निर्मूलन करना ही चाहिए। भगवान ने रास्ते में माया को प्रेरित किया और माया ने संग में एक सुंदर नगर का निर्माण किया, सुंदर नगर का निर्माण किया और नारद उस मार्ग से गुजरे। रास्ते में नगर देखा तो ढोल नगाड़े बज रहे थे। शीलनिधि नाम का राजा, भगवान ने ऐसी माया रची कि भगवान नारद उस स्थान पर उतरते हैं और जैसे ही उतरते हैं और राजा स्वागत करता है, हे मुनि आप पधारिए। अब राजा है और अपनी कन्या के गुण और दोष दिखाने के लिए नारद जी को बुलाया जाता है कि इसके गुण और दोष देख। पर आप देखिए माया का प्रभाव ऐसे दिखाया जैसे लड़के को लड़की दिखाते हैं और हाथ हाथ में दिया कि इसका हाथ देखो। अब भगवान नारद के हाथ में माया का हाथ और माया व्यापने लगी। स्पर्श काम को जागृत करता है। जैसे ही स्पर्श हुआ, सारी देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। उन्हें देखने लगे और अब ये विचार हो गया, अच्छा राजा ने पूछा मेरी सुता के कुछ गुण और दोष तो कहो। बात वो कहते नहीं और मन मन में विचार करने लगे, इसका जो वर्ण करेगा वो अजर और अमर हो जाएगा। और थोड़ी मोटी बात बता के हाँ कन्या ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, इस तरह का विचार रखने लगे। और मन में क्या विचार हुआ, ये कन्या मेरा वर्ण कर ले। क्या हुआ, ये कन्या मेरा वर्ण कर ले। तो विचार करने लगे कि जब तक इस समय में कुछ होगा नहीं, न मुझसे जप होगा, न तप होगा, न योग होगा, न यज्ञ होगा, तो क्या करूं कि हरि सन मांगो सुंदरताई, मैं हरि से सुंदरता का मांग करूं। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो ये जात मोरे हित हरि समनहि को, अवसर सहाय सोई हो, बहु विधि विनय विनीति काला, प्रगटे प्रभु को तुके कृपाला, विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हो निज माया बल देखी बिसाना, हंसी बोले दीन दयाला, जय विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम गर्भन आन कछु बचन मसा तुम्हारा। भगवान ने कहा, आप देखिए भगवान अमूमन हम किसी को भी नारद की उपमा दे देते हैं। भगवान नारद भगवान की विभूति है, भगवान का मन भगवान नारद है। और इस कलयुग में भी मैं नाम लेकर कहूँ, भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उन्हें भगवान नारद के दर्शन हुए हैं। भगवान के विशिष्ट पार्षद भगवान नारद हैं और जिसको नारद जी के दर्शन होते हैं उसे भक्ति सहज मिल जाती है। अब ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति कहीं उलझना चाह रहा है, भगवान ने इलाज करना शुरू किया। और क्या इलाज किया, ये आदमी मांगता है कि हे नाथ मुझे सुंदरता प्राप्त हो। सुंदरता क्यों प्राप्त करनी है, वैष्णव परम सुंदर लगता है। वैष्णव के गले में कंठी, मस्तक पर तिलक हो, मुख में हरि नाम हो, तुलसी दल हो, परम सुंदर लगता है। लेकिन अब उसे सुंदरता क्यों चाहिए कि इस कन्या का मुझे वरण करना है। तो अच्छा, कोई कामना वासना जागे तो भी हरि भक्त को हरि का ही आसरा होता है। मांगने कहाँ गए, मांगने के लिए कहा कि हरि सन मांगो सुंदरताई। मैं मांगू तो किससे मांगू, हरि से मांगू, क्योंकि जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे काम बनेगा नहीं। और मेरे तो क्या भरोसा है भगत का कि चाहे मुझे लौकिक कामना ही चाहिए पर हरि ही मेरी कामना पूरी कर सकते हैं। जब तब सब छूट गया, लेकिन हरि से कहते हैं हे हरि मेरा जिस भी प्रकार से भला हो वो करो।
तो भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हारा भला नहीं करूँगा, परम भला करूँगा। ने कहा ठीक है। और कहा कुपत मागरुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनो मुनि जोगी। जैसे किसी को बुखार आ रहा हो, सर्दी हो रही हो, और वो छाछ मांगे कि ठंडी छाछ पिला दो, तो समझदार वेद और समझदार इंसान उसे छाछ नहीं देगा। उसी प्रकार से तुम जो मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हरि ने इतना स्पष्ट कह दिया कि तुम जो रूप मुझसे मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन माया के प्रभाव से उस भाषा को भी वे समझ ही नहीं पाए और गए। तो भगवान ने कैसा मुंह कर दिया, बिल्कुल वानर का सा मुंह कर दिया। लेकिन दास होता है ना, वो बड़ा खास होता है। दास दास जो है बड़ा खास होता है। अब भगवान नारद का मुंह ऐसा कर दिया कि बानर जैसा हो गया। अब विश्व मोहिनी सामने आवे और वो बानर का मुंह केवल विश्व मोहिनी को दिखे, बाकी सबको नारद ही दिख रहे हैं और सभी नारद समझ के प्रणाम कर रहे हैं। भगवान नारद इधर, कन्या इधर जावे तो वो भगवान नारद उधर। इतनी हंसी हो गई। और उस कन्या जो कह रहे हैं कि मैंने काम को जीत लिया, अब कामना के वश उस कन्या के पीछे 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 पीछे। उसे लगा कि शायद मुझे देखा नहीं, कन्या इधर जाए, भगवान नारद इधर बैठे, वो इधर मुंह फेरे, भगवान नारद इधर बैठे। बड़ी हंसी हो गई। वहाँ 2 रुद्र के गण ब्राह्मण के वेश में बैठे थे। उन्होंने कहा, हे मुनि, अपना मुंह जाकर तो देखिए। और हंसते हुए कहा। मुनि को लगा यार सब मुझे देख रहे हैं और ये कन्या मुझे नहीं देख रही, कुछ न कुछ कारण है। जैसे ही जल में जाकर देखते हैं तो भयंकर रूप दिखता है। उनका क्रोध भगवान पर हो जाता है। ये देखिए, ये भगवान नारद का दोष। जितने अवगुण हैं भगवान नारद में भी दिखा और हरि को गाली देने लगते हैं। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। और जाकर के बड़े क्रोधित होकर भगवान नारद को श्राप भगवान नारद जो है भगवान को श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। तुम भी जाकर के नारी के विरह में दुखी होगे। वानर का सा मेरा वेश किया है, तुम भी वानरों की सहायता से ही अपनी स्त्री को प्राप्त करोगे। और ये जो रुद्रगण हैं ये भी राक्षस हो जाएंगे। दोनों रुद्रगण फिर पैर पड़ते हैं। इस प्रसंग को कह करके पहला जो कारण है जिस कारण से राम जी ने अवतार लिया, क्योंकि श्राप लग गया कि तुम नारी के विरह में दुखी होगे, यह एक कारण कहकर तुलसी ने राम जन्म के एक कारण को कहा। यही प्रसंग भवानी ने शंकर को कहा। भगवान नारद को प्रणाम, भगवान की कथा को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। आइए हरिनाम संकीर्तन करके कथा को सफल करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम सीता राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल
कमल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभुगु सियावर रामचंद्र की जय। प्रसुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आइए, आज शिव पार्वती का आज विवाह हुआ है। अब थोड़ा महोत्सव के रूप में मनाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। सभी आनंद है आज का शिव पार्वती विवाह का। परी है लो देवे बारी माँ, ओ देवे बारी माँ, सोनी राजा जरे बाजता माँ, सोनी राजा जरे बाजता। संगी में लावे जो
62 टोकणी लारा मारी माये ओना राजा जरी बाजीना जगदंबा आवा मेने बरी बाजीना आवरा में मैया आप बिराजा आवरा में मैया आप बिराजा ए लूला ने पगड़ा चलाया मारी माए मैंने बड़ी बाजीना जगदम्बा आवा मैंने बड़ी बाजीना हेला पे हेलो देव मारी माये में चांजरी बाजीना जगदम्बा आवा मैंने बड़ी बाजीना आरती श्री रामायण देखे रद गले चलले दसिया पीके आरती श्री रामायण देखे रद गले चलले दसिया पीके गावती ब्रह्मा दिक मुनि मायण रात काले काले कासिया बेगे वेद पुराण अष्टदश शादी सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवश सार अंश
गावती श्री रामायण जेती रात काले ललिता सिया पेगे गावत संतत शंभु भवानी रूढ़ संभवा मुने विज्ञाने व्यास आदि कवे बरज बखानी आगव जोड़ गरुड़ के अली मन हरणी विषय रस पी के सुभग सिंगार होके जो बतेगे दलन रोग भवाय सनोहरि सर्व मंगल मांगली करणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे आराधिक्यम शुद्धम गुरियात। इष्ट से सभी नीचे उतर जाइए। पुष्पैः देवताभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो